Hello, greetings all. This is Mahesh for Shiv School. Today we are going to read chapter 2 for subject computer grade 7 सातवीं कक्षा का दूसरा पाठ हमारी कंप्यूटर की पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ेंगे. The title is Formulas and Functions in Microsoft Excel. MS stands for Microsoft. You all are aware of that. Microsoft का abbreviation है MS. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम इससे सीखना क्या चाहते हैं. तो लेट अस लर्न अबाउट, इसका मतलब क्या है, आपके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का. फॉर्मूलाज इन एक्सेल, कुछ हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो मैथ में जैसे फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही एक्सेल में भी फॉर्मूलाज होते हैं. सेल रेफरेंसिंग, सेल को कैसे एक जगह आप दूसरे सेल को रेफ़र करके कोई इन्फॉर्मेशन कैसे लेके आते हैं, डेटा. व्यूइंग ए फार्मूला, कैसे एक फार्मूला देख सकते हो जो आपने यूज़ किया है. स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना कैसे करते हैं, होता क्या है कॉन्कैटिनेशन, ये हम जानेंगे. फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शंस क्या क्या हैं, एंड फंक्शंस लाइब्रेरी. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके चैप्टर 2 के. बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको ये सब आ जाना चाहिए. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first thing is formulas in Excel. A formula is an expression that tells the computer what mathematical operation to perform upon a specific value. यानी फॉर्मूला क्या है, ये एक जो एक्सप्रेशन है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है किसी वैल्यू के साथ. सो दिस इज़ अबाउट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपको करवाना है. मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है, गणित की एक ऑपरेशन है, एक गणित की क्रिया है जो आपको करवानी है उससे. सो फर्स्ट, एंटरिंग अ फॉर्मूला. अगर आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फॉर्मूला एंटर करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये बताने के लिए कि आप फॉर्मूला एंटर कर रहे हो, उसकी पहचान होती है इज़ इक्वल टू का साइन. ये हमेशा फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला विल ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन. ये इक्वल टू साइन से शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक चीज़ जो इसमें होती है, मान लीजिए आपको दो सेल की जोड़ करना है, दो सेल के अंदर जो वैल्यू है, तो आप हमेशा शुरू करेंगे इज इक्वल टू. इसको फिर एक्सेल आइडेंटिफाई करेगा एज ए फॉर्मूला A1 प्लस B1. अब ये A1 A2 B1 B2 ये क्या हैं, आपको प्रायर क्लासेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जब इंट्रोड्यूस कराया गया, जब बताया गया होगा. फिर यहाँ आपकी जो स्क्रीन है इसमें भी आप देख सकते हैं, एक्सेल में आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं. इन हर एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं. एस नहीं होता है, CELL. तो ये सेल, एक बॉक्स, सबसे छोटा एक बॉक्स, इसको हम सेल कहते हैं. सो A B C D ये हैं कॉलम्स जो ऊपर से नीचे चलते हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम, अप टू डाउन. वर्टिकल लाइंस जो हैं इन्हें हम कॉलम कहते हैं. हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, यानी जो आपके हॉरिजॉन्टल चलती हैं, उनको न्यूमेरिक नाम दिया जाता है. तो जो वर्टिकल हैं उनको नाम हम क्या देते हैं, अल्फ़ाबेटिक, यानी ABCDEFGH. और ये अनंत तक चलता है, यानी मान लीजिए आप कहोगे 26 ही होते हैं तो Z तक जाएगा, यानी Z जिसे आप कहते हैं Z फॉर ज़ेब्रा, तो वहाँ तक जाएगा तो 26 ही कॉलम हो पाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, वो Z तक जाता है, उसके बाद A शुरू हो जाता है, यानी दो बार A B AC AD, वो AZ तक जाएगा. फिर उसके बाद BA से शुरू हो जाता है, BA B एंड सो ऑन. सो ये अनंत तक जा सकता है, आपको जितनी भी कॉलम चाहिए उतने कॉलम मिल जाएंगे. वैसे ही रोज़ की अगर हम बात करें, जो हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं, जैसे ये 1 है, इसके नीचे 2 आएगी, इसके नीचे 3 4 5 6 7. तो ये क्या है, सीधी रेखाएं. ये खड़ी रेखा जो है इन्हें हम कहते हैं कॉलम, वो उनके नाम होते हैं ABCD. जो लेटी रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल है, उनको हम नाम देते हैं न्यूमेरिक, 1 2 3 4 5. और ये भी अनंत तक जाते हैं. तो आपकी जो ये एक एक्सेल शीट होती है, ये अनंत तक जा सकती है टूवर्ड्स द राइट, और अनंत तक जा सकती है टूवर्ड्स द बॉटम. ओके. सो इसमें आप किसी भी सेल का एड्रेस कैसे बताते हैं, जैसे ये सेल का एड्रेस क्या होगा, ये A कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो ये सेल बन जाएगा A1. ये B कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, तो ये बन जाएगा B1. ये C कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, ये बन जाएगा C1. ओके. अगर इसी के नीचे मैं यहाँ बोलूँ कि अगली जो आपका रो है उसमें है और ये रो नंबर 2 में है मान लीजिए, तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम C2, दिस विल बिकम B2, दिस विल बिकम A2. और यहीं अगर एक थर्ड रो और है तो ये A के नीचे जब यहाँ जो सेल बनेगा ये बन जाएगा A3, ये B3 और ये C3. तो ऐसे इन सेल्स का एड्रेस बनता है. ओके. अब जो आप ये देख रहे हो, ये एक्सेल स्क्रीन है, इसमें यहाँ होता है फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको, जिसके अंदर आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो दिखाई देता है. ओके. तो आपने यहाँ फॉर्मूला बताया एक्सेल को, क्या टाइप किया, इज इक्वल टू
A1 प्लस B1। इसका मतलब क्या है, A1 में B1 जोड़ना है। अब जब आप इस पे एंटर दबाओगे कीबोर्ड से तो आपको अपने आप से कंप्यूटर क्या करेगा, इन दोनों का जोड़ बता देगा और रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। समझ आया? तो ये क्या किया कंप्यूटर ने, आपने बताया इज इक्वल टू जो C1 की वैल्यू है, इस सेल की वैल्यू शुड बी इक्वल टू A1 प्लस B1। तो C1 में क्या लिखाना चाहिए, A1 और B1 का जोड़। आपने एंटर जैसे ही दबाया कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया, रिजल्ट आ गया 146। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मूला। कैसे हमने फॉर्मूला लिखा, इज इक्वल टू के साथ। उसके बाद जो भी आपको फॉर्मूला पता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये पहला फॉर्मूला क्या सीखा, सम करने का, जोड़ करने का। एंटरिंग फॉर्मूला बाय पॉइंटिंग। अनदर मेथड ऑफ एडिंग फॉर्मूला इन द सेल्स इज बाय मेथड ऑफ पॉइंटिंग। In this method, a formula in a cell can be entered by clicking on the desired cell instead of typing the address. Suppose you want to add the values stored in the cells A1 and B1. After typing is equal to in the C1, click on A1. A dashed border called mark will appear. MARQUE. इसका मतलब है mark will appear on the cell. Now type plus. इसका अर्थ क्या है, जैसे हमने यहाँ पहले उदाहरण में क्या डिस्कस किया कि आपने लिखा है इज इक्वल टू लिखा, फिर A1 लिखा, प्लस लिखा, B1 लिखा। अगर आपको ये नहीं लिखना है ना, A1 और B1 नहीं लिखना है, एक और तरीका होता है पॉइंट करने का। वो कैसे करेंगे, C1 में आप आ गए, इज इक्वल टू लिखो, उसके बाद माउस से पॉइंटर से यहाँ A1 पे आ जाइए, क्लिक कर दीजिए, यहाँ अपने आप A1 लिख के आ जाएगा। फिर आप प्लस लिखिए और फिर माउस से पॉइंटर को B1 पे लेके आइए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ये क्लिक करेंगे तो इसके जो ये सेल है, ये डिब्बा है, इसके अराउंड जो बॉर्डर है ना, ये इसकी सीमा रेखाएं, ये डैश 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 लाइन से भर जाएंगी। इसे कहते हैं मार्क। तो इसकी मार्किंग हो जाएगी। तो इज इक्वल टू आपने इस पे क्लिक किया, A1 आ गया और इसकी मार्किंग हो गई A1 की। प्लस लिखेंगे और फिर B1 पे क्लिक करोगे तो B1 की भी मार्किंग हो जाएगी और वो रेड कलर में होगी और यहाँ B1 लिखा हुआ आ जाएगा। और आप एंटर दबाएंगे, A1 और B1 फिर से ऐड हो जाएगा और रिजल्ट आपको फिर से मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज दोज आर द टू मेथड्स ऑफ एंटरिंग अ फॉर्मूला। वन इज बाय टाइपिंग एंड सेकंड इज बाय पॉइंटिंग। तो ये दो प्रकार के तरीक़ों से आप फॉर्मूला एंटर करते हैं। एडिटिंग ए फॉर्मूला, अगर आपने कोई फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है तो उसको एडिट कैसे करेंगे। यू गो टू द सेल, जिस सेल में आपने फॉर्मूला लिखा है, क्लिक इन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ आपने जो भी फॉर्मूला यूज़ किया ये यहाँ दिखाई देता है, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा, यहाँ जाइए, यहाँ क्लिक करिए, जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ ये आपका जो ब्लिंकिंग लाइन है वो आ जाएगी। ये लाइन हमेशा ब्लिंक होती रहती है, जहाँ आप लिखते हो वहाँ ब्लिंक होती रहती है। वहाँ आप जाएंगे, आपको बैक स्पेस दबाना है, डिलीट करना है, जो भी एडिटिंग करनी है वो फॉर्मूला में एडिट करिए एंड प्रेस द एंटर की और वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। Copying a formula, you can easily copy a formula from one cell to another using the two options by changing the address of the cell, by keeping the address of the cell constant। यानी दो तरीके से आप फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो, या तो आप सेल का एड्रेस चेंज कर सकते हैं या सेम रख के भी आप कॉपी कर सकते हैं। बिफोर गोइंग फर्दर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेल रेफरेंस। ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा सेल रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस का क्या मतलब है कि किसी चीज़ की ओर इशारा करते हुए, किसी चीज़ को फॉलो करते हुए, दैट इज़ रेफरेंसिंग। तो हम कैसे एक जगह से दूसरे सेल को रेफर करते हैं। जैसे आपने ये वाला जो एग्जांपल अभी पढ़ा, पहला एग्जांपल, इसमें हमने C1 को क्या बताया कि C1 की वैल्यू लेनी है A1 को जोड़ के B1 में। तो इसमें हमने रेफर किया है, किन सेल्स को रेफर किया है, A1 को रेफर किया और B1 को, क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं बताई। फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हो आप, ऐसा भी हो सकता था कि आपने A1 और B1 में कुछ ना लिखा हो, डायरेक्टली यहीं लिख रहे हो आप, इज इक्वल टू 90 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 80, एंटर करते ही इसमें जोड़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, रेफर किया है कि A1 की वैल्यू को B1 की वैल्यू से जोड़ो, तो इसमें दोनों सेल की वैल्यू उठ के आएगी। दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। टू पिक वैल्यू फ्रॉम ऑलरेडी फेड इन सेल्स, ऑलरेडी जो सेल में आपने कुछ डाल रखा है वैल्यू, उनको लेके आना, दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। ओके, अब हम सेल रेफरेंसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल रेफरेंसिंग जो है वो 4 प्रकार की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एंड सर्कुलर। रिलेटिव का मतलब क्या है, जो रेफरेंसिंग जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, एक्सटेंड करते हो दूसरे सेल्स तक, तो वो सेल के साथ साथ बदल जाती है, इसे कहते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है जो अगर आप स्ट्रेच भी करोगे तो वो एब्सोल्यूट है, केवल एक ही सेल को बार बार रेफर करेगी। मिक्स्ड है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। सर्कुलर क्या है, वो सेल अगर खुद को ही रेफर करने लगे, यानी एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो उसे कहते हैं सर्कुलर। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। 4 प्रकार की रेफरेंसिंग है। रेफरेंसिंग होती क्या है, मैंने आपको समझाया, यानी एक सेल जब दूसरे सेल की वैल्यू से
कुछ कैलकुलेट करवाता है, उसे हम रेफरेंसिंग कहते हैं। अब रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है? ए फॉर्मूला दैट कंटेन्स रिलेटिव रेफरेंस चेंजेस व्हेन इट इज़ कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपने रेफरेंस दिया है और जब उसको कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करते हो तो उसके अंदर जो सेल का रेफरेंस एड्रेस है वो चेंज हो जाता है अपने आप से। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपने वर्कशीट में ये डाल दिया है एक जगह पे B3 C3 D3 E3, इन सब का आपको सम चाहिए इन द सेल F3 के अंदर ये फॉर्मूला डाल दिया है एंड यू प्रेस एंटर, तो अपने आप से क्या होगा? F3 का आपको जो वैल्यू मिल जाएगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ अगर आप आपकी बुक में देखोगे यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ आपकी एक्सेल शीट है, इसके अंदर क्या है? स्टूडेंट आईडी यानी स्टूडेंट का रोल नंबर है और हर सब्जेक्ट में आए हुए मार्क्स हैं। सब्जेक्ट 1 में रोल नंबर 1 के 45 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 2 में रोल नंबर 1 के 89 मार्क्स हैं। तो ऐसे मार्क्स लिखे हुए हैं। ओके, समझ में आता है? ये ए कॉलम में लिखे हैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर, बी कॉलम में सब्जेक्ट 1 के अंदर जो मार्क्स आए हैं, सी कॉलम में सब्जेक्ट 2, डी ई में सब्जेक्ट 3 और 4, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क लिखे हैं। ओके, अब हमने क्या किया है? जो एफ है F3 थर्ड रो, एफ कॉलम F3, तो पहले हम हमेशा कॉलम बोलते हैं बाद में रो। तो F3 का मतलब क्या है? एफ कॉलम थर्ड रो। यहाँ सेल में हमने क्या किया है? इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज इक्वल टू B3 + C3 + D3 + E3। इन चारों का जोड़ चाहिए मुझे। यहाँ एंटर क्लिक किया तो ये आ गया, एंटर पे हिट किया तो आपका ये आ गया। अब अगर मैं इसको एक्सेल में क्या चीज़ होती है, अगर आप यहाँ से जो इसका ये इस सेल का कोना है, ये राइट बॉटम का कोना है, इसको अगर क्लिक करके माउस से स्ट्रेच कर देते हो ऐसे नीचे और फिर क्लिक को छोड़ते हो तो अपने आप से ये वाला फॉर्मूला बाकी नीचे वाले सेल में कॉपी हो जाता है। और अब ये फॉर्मूला कॉपी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन सारे सेल्स में भी आंसर 291 आएगा, नहीं। ये रेफरेंसिंग अपने आप चेंज हो जाती है और इस सेल में एक्सेल क्या कैलकुलेट करता है? 89, 78, 87 और 75 का जोड़ कितना है। अगले सेल में क्या कैलकुलेट करता है? 87, 87, 67 और 76 का जोड़ कितना है। तो मतलब एक्सेल अपने आप समझ जाता है कि अब आपको यहाँ जो वैल्यू चाहिए वो इनके जोड़ की चाहिए, यहाँ जो वैल्यू चाहिए वो इनके जोड़ की चाहिए। इसे कहते हैं आप रिलेटिव रेफरेंस। यानी कंप्यूटर बार बार आपको वही ये 4 सेल जो थे B3 C3 D3 E3 जोड़ के नहीं बता रहा है। अगले जो F4 होगा उसमें जोड़ेगा वो 4th रो को, B4 C4 D4 E4। 5वें F5 के लिए जोड़ेगा B5 C5 D5 E5 को। तो जो ये रेफरेंस था ये अपने आप एक्सेल में बदल गया। इसे आप कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। समझ आया? सो दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। जब आपने इसको स्ट्रेच किया, जो मैं आपको बता रहा था, राइट बॉटम कॉर्नर से क्लिक किया और उसको नीचे खींच दिया, जहां तक ले जाके छोड़ेंगे आप क्लिक को, वहां तक कंप्यूटर अपने आप इनके जोड़ आपको बता देगा। इसे हम रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं और इसमें अपने आप से वो आंसर्स फिल हो जाते हैं हर एक के लिए। समझ आया? हमने ये जोड़ा था केवल थर्ड रो के लिए, B3 C3 D3 E3, लेकिन जब आप इसको ऑटो फिल करते हैं नीचे ड्रैग करके तो ये B4 C4 D4 E4 को भी जोड़ता है, ये B5 C5 D5 E5 को भी जोड़ता है। जहां तक आप ड्रैग करोगे, F कॉलम को मान लीजिए इसने क्या एग्जांपल दिया है बुक में, 7 तक ड्रैग किया है। F कॉलम को 7th रो तक ड्रैग किया है, जो आपको इस पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 7th रो तक इन्होंने यहाँ डेटा दिया है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ 3 से लेके 7 तक ड्रैग कर दिया, तो बीच में सब के लिए अपने आप इसने कैलकुलेट कर दिया। इसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। और नो मोर में आपको बॉक्स में एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट सेल रेफरेंसेस आर रिलेटिव रेफरेंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी अपने आप से कंप्यूटर में सेटिंग ये है, अगर आपने इस कंप्यूटर को मेंशन नहीं किया कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करनी है या रिलेटिव, तो कंप्यूटर में अपने आप से कौन सी रेफरेंसिंग यूज़ होती है? रिलेटिव रेफरेंसिंग। ये क्या है? डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो अपने आप से सेटिंग होती है, उसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। ओके, नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है? अभी रिलेटिव तो हमने जान लिया कि जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हो, तो जो सेल का एड्रेस है अगर वो बदल जाता है उस सेल के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट क्या है? जिसमें अगर आप एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला को कॉपी करते हो तो भी उसका एड्रेस जो है, जो हमने उसमें रेफर किए हैं सेल, वो एड्रेस बदलता नहीं है। ऐसे को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। किसी भी सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस देने के लिए हमें एक साइन का यूज़ करना पड़ता है, जो कि साइन क्या है? डॉलर का।
जो आप डॉलर का सिंबल समझते हैं, डॉलर करेंसी होती है, उसका एक साइन होता है जो आपको यहाँ बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ ये देखिए, ये डॉलर का साइन है। तो इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट है। अब इस एग्जाम्पल को समझिए आप। जैसे यहाँ पे क्या है, द फॉर्मूला एंटर्ड इन सेल G3 इज, G3 एक आपको ये डेटा दिया हुआ है एक्सेल में। ये एक्सेल को ध्यान से देखिए, समझते हैं इसको। सबसे पहले इसमें भी क्या है, ए कॉलम में वही है सब स्टूडेंट्स के रोल नंबर, बी कॉलम में सब्जेक्ट 1 में मार्क्स, सी में सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये 5 बच्चे हैं, यहाँ हमने टोटल किया हुआ है। अब हम जी कॉलम में परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जी कॉलम में परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होगी, परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। अब टोटल मार्क्स के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या डाल दिया है फॉर्मूले में, अगर आप फॉर्मूला देखोगे ध्यान से, $G$1, यानी फिक्स रखना है जी कॉलम को, फिक्स रखना है फर्स्ट सेल को। तो G1 फिक्स हो जाएगा, G1 400। क्यों? क्योंकि सबके मार्क्स चाहे कितने भी आए हों किसी के, उनके परसेंटेज कैसे निकलेगी, जो मार्क्स बच्चे के आए हैं उसको 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल मार्क्स 400 हैं, इनटू 100। तो ये ऊपर वाला सेल चेंज होगा जब आप फॉर्मूला कॉपी करोगे, क्योंकि आप हर अलग अलग सेल में उसको लेके जाओगे, लेकिन 400 कभी चेंज नहीं होगा। तो ये सेल रेफरेंस में ये सेल कभी चेंज ना हो जाए, इसलिए आपने क्या किया, जी कॉलम को फिक्स कर दिया, उसके आगे डॉलर लगा के, फर्स्ट सेल को फिक्स कर दिया, फर्स्ट रो को डॉलर लगा के, इनटू 100। तो इसमें क्या है, जो सेल रेफरेंसिंग है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने डॉलर का इस्तेमाल किया है। G3 इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई $G$1, यानी F3 में क्या है, टोटल मार्क्स, उसको 400 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100, उस बच्चे की परसेंटेज आ गई। सेकंड स्टूडेंट जो इसके नीचे, अगर आप इस फॉर्मूला को कॉपी करोगे तो क्या हो जाएगा अपने आप से, जब इस फॉर्मूला को हम नीचे कॉपी करेंगे, इससे नीचे कॉपी करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F3 की जगह अपने आप आ जाएगा F4 डिवाइडेड बाई फिर से 400 ही रहेगा, इनटू 100। तो जो सेल रेफर आपने किया है इसमें, ये रेफर किया है, ये क्या है, एब्सोल्यूट है, ये बदलेगा नहीं जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए क्या किया आपने, फिक्स करने के लिए, अगर आपको कॉलम फिक्स करना है तो कॉलम के आगे डॉलर लगा दो, रो फिक्स करनी है तो रो के आगे डॉलर लगा दो, जिसके आगे आपने डॉलर लगाया मतलब उसको आपने फिक्स कर दिया। दोनों के आगे डॉलर लगाया तो इसका मतलब आपने सेल ही फिक्स कर दिया कि वो केवल G1 की वैल्यू लेगा। ओके, तो ये है एब्सोल्यूट। सो इस फॉर्मूला को जब हमने स्ट्रेच करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, सब बच्चों की परसेंटेज निकल जाएगी, और हर एक के लिए वो क्या करेगा, 400 से डिवाइड कर देगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग ना करवाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल रेफर करने की बजाय वैल्यू भी डाल सकते थे। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते थे F3 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, तो हमने खुद ही लिख दिया डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, तो हमें ये रेफर करने की भी जरूरत नहीं थी। सो ये है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, क्या होता है, जिसमें हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग भी होती है और एब्सोल्यूट भी, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, दोनों का इस्तेमाल होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल दिया है आपको, एक टेबल दी है एक्सेल में, आपका टेबल में ही डेटा आता है, ये टेबल दी है, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप देखो यहाँ क्या है, जो रो नंबर 2 है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखे हैं, तो L वाला कॉलम में 10 लिखा हुआ है, और बी जो कॉलम है उसमें रो नंबर 3 से शुरू हो रहे हैं नंबर्स 5 6 7 8 9। अब हमें क्या, इसका मतलब है 5 की टेबल लिखनी है हॉरिजॉन्टली, तो 5 की टेबल हॉरिजॉन्टली लिखनी है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ एक्सेल से चाहते हैं कि हम क्या कैलकुलेट करवाएं, 5 1 जा यहाँ 5 आ जाए, 5 2 जा यहाँ 10 आ जाए, 5 3 जा यहाँ 15 आ जाए, और ऐसे करके 5 10 जा यहाँ पे 50 आ जाए। तो ये 5 की टेबल ऐसे ही 6 की आ जाए, ऐसे ही 7, ऐसे ही 8, ऐसे ही 9, इनकी टेबल आ जाए, ऐसे लेफ्ट टू राइट टेबल क्रिएट करनी है। तो यहाँ हमने क्या किया, फॉर्मूला दिया C3 में, कॉलम C और सेल रो नंबर 3, C3 में फॉर्मूला दिया है इज इक्वल टू $B3, यानी हमने रो B फिक्स कर दी है, $B3 रो B, लेकिन इसमें क्या है, सॉरी कॉलम B फिक्स कर दिया है लेकिन रो फिक्स नहीं की है, जो रो है वो रिलेटिव टर्म रह जाएगी। मल्टीप्लाई किया C कॉलम, लेकिन ये फिक्स नहीं किया इसको, और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रो नंबर 2। इसका अर्थ क्या है
कि आप इस फॉर्मूला को जब कॉपी कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है, हमने इसको लिखा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, $b, यानी हमेशा ये फिक्स रहेगी रो कॉलम, इसकी ये वैल्यू बदलती जाएंगी, यानी इसको जब नीचे कॉपी करोगे तो अगली बार क्या हो जाएगा, b फिक्स रहेगा लेकिन इसका अगली रो यानी ये वाली, फिर इसमें क्या हो जाएगा, b फिक्स रहेगा लेकिन इसके नीचे वाली रो तो ये आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना है किससे, c वेरी करेगा $2, यानी रो नंबर 2 ही रहेगी हमेशा लेकिन कॉलम वेरी करेगा, मतलब इसकी यहाँ करोगे तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी होगी, इसकी होगी इसके साथ, ये फिक्स रहेगा, समझ आता है। इसको यहाँ कॉपी करेंगे तो ये फिक्स रहेगा मल्टीप्लाई लेकिन इसके साथ होगी, तो हमने रिलेटिव कर दिया इसको, आधा रिलेटिव है आधा एब्सोल्यूट है, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड। इसको जब आप कॉपी करोगे, नीचे कॉपी करोगे तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। राइट साइड पे कॉपी करोगे तो हर बार क्या होगा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, यानी सेम जो रो में है ये वैल्यू सेम रहेगी, अलग अलग कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी अगर आगे कॉलम्स में है इसको स्ट्रेच करोगे। तो इस प्रकार से जब इन्होंने इसको पूरे सारे सेल के लिए कॉपी कर दिया तो आपकी टेबल बन के तैयार हो जाती है। 5 की टेबल यहाँ पे बन गई हॉरिजॉन्टली, 6 की टेबल, 7 की टेबल, 9 की टेबल, ऐसे ही सब की टेबल बन गई। तो ऐसे रेफरेंसिंग को हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों रेफरेंस हैं। उसके बाद है सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस में लिखा है व्हेन ए फॉर्मूला इन ए सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफर्स टू इट्स ओन एड्रेस। जब एक गिवन सेल में फॉर्मूला ऐसा है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी के सेल एड्रेस को रेफर करता है तो उसे हम सर्कुलर रेफरेंसिंग कहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, b1 में आप डाल दो इज इक्वल टू b1, यानी b1 को बताओ कि इसकी वैल्यू b1 के ही बराबर है, तो इसको कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ये खुद के लिए वैल्यू ढूंढ कैसे पाएगा, क्योंकि कभी आपने इसमें कोई वैल्यू डाली ही नहीं है। तो इस ऐसा कुछ करते ही आपको एक ऐसी वार्निंग दिखेगी, एक्सेल वार्निंग देगा, केयरफुल, वी फाउंड वंस और मोर सर्कुलर रेफरेंस इन योर वर्कबुक दैट माइट कॉज फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट इनकरेक्टली। यानी ये आपको बता रहा है कि इसकी हमें वैल्यू नहीं मिल पाएगी, आप चेक करो इसमें सर्कुलर रेफरेंसिंग है। आप ओके क्लिक करोगे और उसके बाद आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो इसे कहते हैं सर्कुलर रेफरेंसिंग। उसके बाद है व्यूइंग ए फॉर्मूला। आप फॉर्मूला व्यू कैसे करोगे, फॉर्मूला बार में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर्मूला जहां है उसको क्लिक करो, फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, वहीं से आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये थे आपके बेसिक फॉर्मूलाज। आज के लिए इतना ही। आज आपको अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए, उसके अंदर ऐसी ही शीट बनेगी, उसके अंदर पहले ऐड करके देखिए, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर ऐसी एक टेबल बनाइए, यानी एक कॉलम में रोल नंबर लिखिए, दूसरे कॉलम्स में सब्जेक्ट के मार्क्स लिखिए और नीचे उनके ऐसी एक टेबल बना दीजिएगा। इसको देख के आप कॉपी भी कर सकते हो, धीरे धीरे करके टाइप कर लीजिएगा। फिर आपको एक बार निकालनी है उनकी टोटल, बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, फिर उनकी परसेंटेज। ये आपको घर से खुद करके देखना है अगर आपके पास कंप्यूटर है तो। ओके, इससे आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको रेफरेंसिंग होती है। तो ये जो आपकी कमांड्स इन एग्जाम्पल में दी हुई है, इससे आपको एक बार 5 सब्जेक्ट के लिए वैल्यूज़ बनानी है। आप एक कॉलम में लिखेंगे सब्जेक्ट स्टूडेंट नेम, फिर दूसरे कॉलम में लिखेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, फिर टोटल और फिर परसेंटेज। ये करके आपको एक टेबल बनानी है और आपको केवल सब्जेक्ट्स के नाम और उनके नंबर डालने हैं। 5 बच्चों के लिए मान लीजिए बना लीजिए। फिर आपको जो टोटल और परसेंटेज है वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करवानी है और उनको चेक करना है। कैलकुलेटर से फिर चेक करिएगा कि आपने सही निकाला कि नहीं। ओके, अगर आपको डाउट आता है तो आप लिख के रखिए, हमारी जब लाइव क्लास होगी हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टे सेफ and please do practice. Once again I am concluding the class. हमने आज की क्लास में क्या क्या किया है, आपका चैप्टर 2 है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हमने रेफरेंसिंग समझा, फॉर्मूलाज समझे, हमने फॉर्मूला एंटर कैसे करना है वो समझा, फिर हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज निकालने के एग्जाम्पल देखे हैं, एडिटिंग कैसे करनी है, रेफरेंसिंग में रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। अगली बार हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इतने को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, ये बेसिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ओके, सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। आपका समय वेस्ट नहीं करना है, घर हो, छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं है सारा दिन खेलते रहें। हर सब्जेक्ट को पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, बी ए गुड स्टूडेंट। थैंक यू, बाय बाय।